पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने प्रेरणा के द्वारा अपने दरबार को स्थापित किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार माध्यम से अनेकों अनेक कल्याण करते हैं और जो श्रद्धालु हैं वो अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ दरबार में आया करते हैं और जाया करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य का एहसास कराते हैं अपने शब्दों के द्वारा। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का जो मनन कर लेता है, करता है और फिर उन्हीं शब्दों का अनुसरण करता है, उसे कभी कोई भी विशेष प्रकार का कष्ट नहीं होता है और उसे सदा सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है और एक तुम्हारे लिए आदेश का रूप है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी यहाँ जो कह रहे हैं उसे हम सबको ध्यान से सुनना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि यहाँ संसार में मानते हैं कि जहाँ तक संसार में जो भी है वो मानव ने किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार में यही मान्यता है, यही यहाँ के प्राणी जो हैं मानते हैं कि जहाँ तक जो भी संसार में दिखाई देता है वो केवल मानव का ही रचाया हुआ है, मानव ने ही सब कुछ रचा रखा है, मानव ने उत्पन्न किया है, पैदा किया है। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि अगर किसान खेत न बोए तो भगवान थोड़े बोने आएगा, भगवान कुछ नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है कि भगवान कोई है नहीं। यही लोगों के अंदर की भावनाएं हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और ये कहते हैं कि मानव करता है, मानव ना करे तो कुछ भी होना नहीं है। इस प्रकार से कोई भगवान नहीं होता है, जो भगवान है वो केवल मानव ही है, ऐसा यहाँ पर सभी मानते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ऐसे में तो ये मानना ही पड़ेगा
कि जब मानव ने सब कुछ की रचना किया है, हर कुछ मानव की रचना किया है, हर कुछ को उत्पन्न किया है मानव ने, ऐसा मानने वाले को ये भी सोच लेना चाहिए कि जो 5 तत्व हैं, गुण हैं, दोष हैं इत्यादि, इस प्रकार की जो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने अलिंग श्रेष्ठ को कहा है, उस सब को उत्पन्न फिर मानव ने ही तो किया होगा। जब मानव ही उत्पन्न करता है तो ये सब श्रेष्ठ जो है इसको भी तो मानव ने ही उत्पन्न किया होगा। जिस मानवों के द्वारा ऐसी रचनाएं हुई हैं, उन मानवों ने अपनी स्वयं की रचना किस मिट्टी से किया होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिन मानवों ने ये रचनाएं करी हैं, ये संसार को उत्पन्न किया है, संसार में जो कुछ भी दिखता है सब उत्पन्न घर मानव ने किया है, तो वो मानव मतलब किस मिट्टी के बने रहे होंगे, किस धातु के बने रहे होंगे, काहे के रहे होंगे वो लोग जो कि उत्पन्न कर लिए हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जिन्होंने ये सब कुछ उत्पन्न किया, जो मानते हैं कि भगवान नहीं है और मानव ही करता है, मानव ही सब कुछ किया है, उनके लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो उत्पन्न करने वाले क्या कोई और मिट्टी से बने हुए हैं, गर्भ और मिट्टी से वो बने ही हैं, तो वो मिट्टी कौन है, कहाँ की है, कहाँ से बने हैं और कहाँ से वो आए हैं, जो कि उनमें उत्पन्न करने की क्षमता बनी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये सत्य तो किसी मानव ने बताया ही नहीं, कहीं भी मानव की कथाएं समझ में आती नहीं हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो मानव कहाँ से आया जिसने संसार को उत्पन्न किया है। जो मानव करता है, मानव ने सब कुछ किया है, वे मानव कहाँ से आए हैं ये तो किसी ने कहा ही नहीं, ना उसने खुद ही कहा है। जिसने उत्पन्न किया है, बनाया है, ग्रंथों को लिखा है, वेदों को लिखा है, पुराणों को लिखा है, लिख करके उसने अपना परिचय नहीं दिया है कि वो कहाँ से आया और कहाँ से इस सब ज्ञान लाया, जो कि उसमें आगे पीढ़ियों के लिए लिख के रखा है और बताया गया है। वो अपनी उत्पत्ति तो बताते ही नहीं है, वो मानो कि वो कहाँ से आए, जो संसार को उत्पन्न करने की क्षमता रखते रहे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये मानवों की कथाएं रची हुई हैं, ये कहीं कुछ समझ में नहीं आती हैं जरा भी। यदि मानव कैसा बीज बिना 5 प्रकृति के उगा दे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो 5 प्रकृति है, जो अलिंग सृष्टि है, जहाँ तक अलिंग सृष्टि है, उसके बिना यदि कोई भी मानव बिना इस सृष्टि के, अलिंग सृष्टि के कोई भी मानव कोई बीज को उगा सकता है। यदि वो उगा देता है तो ये स्वाभाविक मानना पड़ेगा कि हाँ, मानव ने ही सब कुछ की रचना किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब वो मानव बिना 5 प्रकृति के बिना कोई मानव किसी बीज को उत्पन्न कर देगा, अंकुरित कर देगा, तो फिर ये मानना पड़ जाएगा सभी के लिए कि और अन्य कोई शक्ति नहीं है, केवल वो मानव ही एक शक्ति का रूप है जो सब उत्पन्न कर देता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में फिर ये माननी हो जाएगा कि भगवान कोई नहीं है तो वो केवल मानव है। मानव कर्म के बस ही संतानहीन होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ मानवों में ही बहुत ऐसे होते हैं कि जो संतानहीन होते हैं। यदि मानव संतानहीन कोई न हो तब भी सत्य इतना ही है कि मानव जो भगवान को नहीं मानते हैं वे मानव के वंश नहीं हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं
कि इस संसार में जो मानव हैं उनमें बहुत ऐसे हैं जिनको संतान नहीं है। तो वो श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं अब मतलब उनको संतान ही नहीं है। हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं सत्य इतना ही है कि मानव जो भगवान को नहीं मानते वह मानव के वंश के मतलब मानव वंश नहीं है। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिसको संतान नहीं है, अगर संतान मानो उसको उत्पन्न करा दे तो भी मानना पड़ जाएगा कि भगवान कोई नहीं है। लेकिन यहाँ संसार के अंदर में ऐसा संभव नहीं है। बिना रज के, बिना बीरज के कोई भी उत्पत्ति इस संसार में नहीं होती है। और जो रज है, जो बीरज है, वो अलिंग सृष्टि का है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। गर बिना रज बीरज के कोई संतानहीन को संतान उत्पन्न करा दे तो फिर मानना पड़ जाएगा कि कोई भी भगवान नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मतलब कि मानो जो भगवान को नहीं मानते हैं, मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव भगवान को नहीं मानते हैं, कहते हैं कि भगवान नहीं है, जो कुछ करता धरता है वो केवल मानव ही है, तो इसका मतलब होता है वे मानव के वंश नहीं है। फिर वे मानव वंश के नहीं हैं, क्योंकि मानव को उत्पन्न करने वाली शक्ति जो है वो भगवान है। भगवान के द्वारा मानव की उत्पत्ति होती है और होती रहती है। जो भगवान जो उत्पन्न करता है, जो किया है वही सच है। लेकिन जो मानते हैं कि भगवान नहीं है तो फिर वे मानव वंश के नहीं हैं। उनका जो वंश है, गोत्र जो है, फिर वो मानव नहीं है। वे मानव रूप में होकर राक्षस वंशी हैं। क्योंकि राक्षस का मतलब होता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो भगवान का विरोधक होता है मात्र वही राक्षस होता है। ये नहीं कि वो मीट मछली खा रहा हो, उसमें बहुत सारे अवगुण हो और वो राक्षस कहा जाए, नहीं, वो राक्षस नहीं होता है। राक्षस वही होता है जो भगवान के विपरीत का होता है, जो भगवान का एक प्रकार से दुश्मन जैसा होता है, वो हमेशा भगवान के विरोध में रहता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव भगवान को नहीं मानते हैं वो उसी आसुरी वंश के हैं। कभी किसी असुर राक्षस ने कभी माना नहीं कि भगवान के द्वारा ही हम सब संसार में उत्पन्न हुए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो राक्षस वृत्ति के हुए हैं आज भी मौजूद हैं, वे कभी ये नहीं मानते हैं कि कहीं वो भगवान के द्वारा भी संसार में उत्पन्न हुए हैं, आए हुए हैं। यहाँ वंश परंपरा ही इतनी कड़वी है कि एक दूसरे को जीने नहीं देती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ संसार में जो मानव है, इनके जो वंश परंपराएं हैं, एक भगवान को मानने वाला है, एक भगवान को नहीं मानने वाला है, कोई समय समय से मानने वाला है, कोई मतलब से मानने वाला है, समझ गए। इस प्रकार की बहुत हैं यहाँ संसार में ऐसे जो मतलब ये परंपरा, मतलब ये वंश परंपरा है, ये अति तीखी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ एक दूसरे को जीने नहीं देते हैं। वंश परंपरा को लेकर के यहाँ एक दूसरे को कोई जीने नहीं देते हैं। कोई अपने धर्म की बड़ाई करता है, कोई अपने धन की बड़ाई करता है, कोई अपने बड़ की मतलब इस प्रकार से नाना प्रकार से अपने से हीन वाले को कष्ट देते हैं, दुखाते रहते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यदि यही मानव वंशज होने की प्रतिज्ञा कर ले तब कैसा विवाद नहीं रह जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यदि यही मानव जो है, मानव
वंश मतलब अपने को मानव वंश का अगर हर कोई मान ले कि नहीं मैं मानव वंश का हूँ, मैं मानव योनि का हूँ, मैं मानव हूँ, अगर ऐसा अपने अंदर में कोई भावना स्थिर कर ले तो फिर कोई भी विवाद नहीं रह जाएगा, सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं। एक दूसरे के अंदर समता की भावना जागृत हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो है वंश परंपरा को लेकर के यहाँ एक दूसरे का सभी विरोधक बना हुआ है, सब एक दूसरे के खिलाफ ही रहता है और अपने को ऊंचा करने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र रचा करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं और मानव में सम्मान का स्थान कायम हो जाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यदि मानव मान ले कि मैं मानव योनि का हूँ, मानव वंश है मेरा, केवल मानव वंश है, ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, ना हम ईसाई हैं, ना कोई और धर्म हमारा है, एक केवल हमारा मानव धर्म है। अगर हर मानव ये मान ले कि हमारा धर्म मानव है तो उसमें समता होगी, फिर किसी प्रकार का एक दूसरे के प्रति विरोध नहीं होगा और एक दूसरे के प्रति का सम्मान उसके अंदर स्थान बना लेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि सभी में सम्मान का स्थान कायम हो जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं देखें तो मानव में सम्मान की क्षमता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि देखा जाए तो मानव में सम्मान की क्षमता है, मतलब सम्मान करने वाले की क्षमता है और सम्मान कराने वाले की भी क्षमता है, मानव में है, परंतु आसुरी हेतु युक्त है। जो ये क्षमता मानवों में है ये आसुरी वृत्ति को लेकर के क्षमताएं हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं सम्मान के योग्य कोई नहीं है और न सम्मान करने वाला ही योग्य है कि वो सम्मान करे। समझ रहे होंगे, इस जगह बहुत मोड़ है, बहुत समझने वाली बात है कि जो ओम श्री पीर पैगंबर जी जो संकेत कर रहे हैं उसे हमें समझ लेना जरूरी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव में सम्मान का स्थान है, परंतु जो मानवों में स्थान है वो आसुरी वृत्ति का है, ये कह रहे हैं। यहाँ कोई सम्मान कराना चाहता है और कोई सम्मान करता है, सम्मान दोनों में है, करने वाले में भी है और ना करने वाले में भी है। भाई सम्मान है तो तभी तो सम्मान करेगा, तुम्हारे प्रसाद जो तुम्हारे पास होगा वही तो तुम बांटोगे, जो नहीं होगा वो कहाँ से लाओगे। तो सम्मान करने वाले में भी सम्मान है और सम्मान कराने वाले में भी सम्मान है, लेकिन दोनों में ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि आसुरी वृत्ति का सम्मान है। आसुरी वृत्ति का सम्मान है। क्या आसुरी वृत्ति है? जहाँ जिससे मानव का स्वार्थ पूरा होता है वही मानव झूठा सम्मान जागृत करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो आसुरी सम्मान है वो यही है कि यहाँ जिस मानव के द्वारा जिसका स्वार्थ पूरा होता है, समझ रहे होंगे, जिसका स्वार्थ पूरा होता है वो स्वार्थ के हेतु को लेकर के सम्मान करता है और जो सम्मान कराता है उसके अंदर सम्मान करने वाले उसके प्रति का जो भाव है, सम्मान करने वाला जो है उसके अंदर ये भाव है कि हमारा ये हेतु पूरा हो जाएगा, क्योंकि यही भगवान है, यही मतलब सर्वज्ञ हैं, यही दाता हैं। ऐसा विचार तभी वो सम्मान करता है। कोई किसी के सर झुकाएगा, कोई किसी के पैर छुएगा, कोई किसी का, यही तो सम्मान है। महान मानना, बड़ा मानना, यही सम्मान है। तो स्वार्थ बस का सम्मान सभी मानवों के अंदर है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जो सम्मान करता है वो भी स्वार्थी है, स्वार्थ को लेकर के जाता है
और जो सम्मान कराता है वो भी स्वार्थ का है। स्वार्थ के हेतु ही वो सम्मानियों को स्थान देता है, जगह देता है। समझ रहे होंगे बात को। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वही मानो झूठा सम्मान जागृत करता है। तो झूठ मूठ का सम्मान जो है हेतु को लेकर के करते हैं और करवाते हैं। यहाँ जो मानव उत्पन्न होता है अर्थात पैदा होता है वो वंश परंपरा से बंधा होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ संसार में जो मानव पैदा होता है वो वंश परंपराओं से बंधा हुआ होता है। संसार में जो मानव पैदा होता है वो वंश परंपरा से बंधा हुआ है। मानव का प्रथम गुरु वंश परंपरा ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव है, मानव का जो गुरु है, जिसको वो मानता है, वो उसके वंश, जो वंश है, वंश परंपरा है, उसी को वो मानता है, गुरु मानता है। हाँ, उनके बाबा ने क्या कहा है, उनके बाबा क्या लिखा है, उनके बाबाओं ने क्या किया है, वो वही करेंगे। वो प्रथा चली जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो संसार में मानव उत्पन्न होता है वो वंश परंपरा से बंधा होता है। वो पंडित जी हैं तो पंडित जी ही रहेंगे, वो ठाकुर साहब हैं तो ठाकुर साहब, वो परंपरा है। और वो अन्य क्षुद्र जाति का कोई है जो बना रखा है मानवों ने, तो वो अपनी परंपरा को ही मानेगा कि नहीं हमारा वंश यही है, हमारी वंश परंपरा यही है, कर्म सहित बना हुआ है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मानव का प्रथम गुरु वंश परंपरा ही है, क्योंकि वो अपनी जाति, अपना धर्म जो मानता है, जो उसे एहसास करा दिया गया है, वो उसी पर चलता है। उसमें वंश परंपरा का स्थान दिया जाता है। ये वंश परंपरा का स्थान दिया जाता है। पैदा होता है तब तो वो मानव पैदा होता है, लेकिन जिस घराने में, जिस परिवार में, जिस खानदान में, जिस वंश में वो पैदा होता है, वो जैसे जैसे उसमें धीरे धीरे ज्ञान आता है तो उसको वो वंश का स्थान कराया जाता है, वंश का स्थान उसमें दिया जाता है, स्थिर किया जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं संतान को जैसे जैसे बोध होता है उसमें वंश परंपरा का स्थान दिया जाता है। जैसे जैसे बोध उसके अंदर आता है, जैसे जैसे उसका दिल, दिमाग, ध्यान और ज्ञान ये सभी काम करने लगते हैं, वैसे धीरे धीरे उसे वंश परंपरा का स्थान दिया जाता है। वही मानो अपना वंश, धर्म, जाति, धर्म का कहने लगता है और आगे चल के फिर वो कहने लगता है कि मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस कुल का हूँ, मैं इस वंश का हूँ। तभी तो वो जान पाता है, क्योंकि उसके अंदर जो वंश है वो गुरु है, जो वंश परंपरा है वही गुरु है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि वो वंश परंपरा गुरु ही मानव को वंश से अवगत करा देती है कि उसका वंश अपना क्या है। यदि मानव इन वंश परंपराओं को अपने से त्याग दे तब वो मानवी वंशज का हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब कोई मानव इन ऐसी जाति, धर्म इत्यादि प्रकार की जो परंपराएं हैं, अगर इनको कोई अपने से अलग कर दे मानव, तो फिर वो मानव मानवी वंश का हो जाता है। किसका हो जाता है? मानवी वंश का फिर वो हो जाता है, फिर वो मानव वंश का हो जाता है। अभी जो जहाँ तक मानव है संसार के अंदर में, वो मानव वंश का नहीं, क्योंकि अपने को कोई मानव वंश का जानता ही नहीं, कहता ही नहीं है। वो जाति, धर्म इत्यादि को लेकर के ही अपने को वो अपने को वो कहता है वंश, मैं उस वंश का हूँ, मेरा ये वंश है, मेरी ये जाति है, मेरा ये धर्म है और मेरा यही कर्म है। और इसीलिए संसार के अंदर में विवाद है,
कोई कहता मेरा वंश ऊंचा है, कोई कहता मेरा धर्म ऊंचा है, कोई कहता मेरी जाति ऊंची है। एक दूसरे से ऊंचा ही रहने का प्रयास रहता है। इसलिए संसार के अंदर में नाना प्रकार की कठिनाइयाँ, नाना प्रकार के कष्ट और ना जाने कितने कितने हानि इस संसार में, धन बल मतलब हर कुछ की हानि इस संसार में सदा बनती चली जाती है, बनती रहती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द के अनुसार यही आता है कि हम एक मानव हैं, हमारा मानवीय धर्म है और हम मानव वंश के हैं, हम मानव योनि के हैं। योनि वंश धर्म हमारा है और हम मानव योनि वंश धर्म के हैं और हम मानव योनि वंश धर्म का ही अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे। अन्यत्र हमको किसी भी और परंपराओं से मतलब नहीं रखा जाएगा। वही मानवीय वंश का होगा और उसके अंदर फिर वही गुण व्याप्त होंगे जो वंश परंपरा, मानव वंश परंपरा के अनुकूल। जैसे कि मानव वंश में ही बहुत संसार से आवागमन समाप्त कर चुके हैं, वो भी अपने आवागमन को समाप्त कर पाएगा। अतिरिक्त का कोई भी मानव किसी धर्म वंश इतिहास से, परंपराओं से जुड़ा है, ये निश्चित है कि वो कभी भी आवागमन से मुक्त नहीं होगा। ऐसा सच है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।